अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज का जो डेट है वो है 24 अगस्त 2022। सब्जेक्ट जो फिजिक्स है, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पहले ये देखना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट साउंड, sending back of sound by surface, by a hard surface बोलेंगे, ठीक है। by a hard surface इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वो प्रोसेस है बेटा, वो काम है जिसमें जो साउंड है बेटा वो क्या करती है, वापस आती है जब किसी हार्ड सरफेस के साथ टकराती है, वापस आती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि हम कभी कभार जोर से आवाज लगाते हैं तो वो वापस आती है, वही आवाज वापस आती है। हम बोलेंगे उस वक्त बेटा कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट हो गई। साउंड क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्ट इसका फायदा क्या है बेटा? बहुत सारे फायदे हैं। पहले हम जो रिफ्लेक्शन है इसके दो लॉज है हमारे पास। जो पहला है वो है द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में आते हैं। ये जो पहला लॉ है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ एक हार्ड सरफेस है, हमने जाके बेटा एक साउंड प्रोड्यूस की है, हमने जाके कोई साउंड प्रोड्यूस की है। साउंड जो चलेगा बेटा, साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है अपने चलने के लिए, फॉर इट इज प्रोपगेशन। अपने चलने के लिए इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे एयर हो, चाहे कोई लिक्विड हो या कोई सॉलिड हो। और जो मैंने बताया था आपको बेटा, जो साउंड है ज्यादा फास्टर जो ट्रैवल करती है वो सॉलिड सब्सटेंस में करती है। उसके बाद बेटा जो स्लो चलती है वो किस में चलती है? लिक्विड में। बोले जोर से बेटा। और सबसे कम जो रफ्तार रहती है ना साउंड की, वो किस में रहती है? अच्छा, आप मुझे बता सकते हो बेटा वेट एयर में स्पीड, साउंड का स्पीड कितना है? किसी को बताए? 332 जोर से बोलना बेटा। मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। जो लिक्विड, अगर मैं ब्लड की बात करूंगा ना बेटा, हमारे खून में भी जो हम हार्ट बीट सुनते हैं ना, अपनी हार्ट बीट सुनते हैं ना, वो किसके जरिए से हमारे कानों तक आती है? वो आती है थ्रू ब्लड, थ्रू द मीडियम ऑफ ब्लड। ब्लड से आती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ब्लड है इज अ लिक्विड, उसमें भी साउंड ट्रेवल करती है। दैट इज ए मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ sound. What are sound waves called बेटा? They need a material medium. What are sound waves called? Mechanical. जोर से बोलना बेटा। Mechanical. कौन से waves मैकेनिकल नहीं है? बताया ना बेटा। लाइट वेव्स मैकेनिकल नहीं है। क्यों नहीं है? That doesn't need any material medium for their propagation. वो वैक्यूम में भी चलती है। बात समझ रहे बेटा? क्योंकि वैक्यूम आ रहा है, सूरज, सन और अर्थ के दरमियान वैक्यूम भी है। वैक्यूम का मतलब है एम्प्टी स्पेस है, जहां पर कुछ नहीं है वहां से भी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। हम बोलते हैं जो लाइट है दैट डजंट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स। हम बोलते हैं बेटा जो लाइट है इज नॉट ए मैकेनिकल वेव। साउंड जो है मैकेनिकल वेव है। सबसे ज्यादा जो साउंड चलती है ना बेटा वो क्या है? जो से बोल रहे बेटा क्या है? किसमें चलती है सबसे ज्यादा तेज? सॉलिड में चलते हैं। सॉलिड में कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसमें ज्यादा तेज? गिलास में कितनी स्पीड है? 5,170 मीटर पर सेकंड। अब ये साउंड है ना बेटा, ये रिफ्लेक्ट भी करती है। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि वापस आती है। जो मैंने लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन ये है द प्रोसेस ऑफ तो वापस आती है। जब हम कोई आवाज लगाते हैं तो किसी सरफेस से टकरा के वो वापस आती है।
उस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन के दो लॉज है बेटा, रिफ्लेक्शन के दो लॉज है। पहला लॉ है बेटा कि जो इंसिडेंट साउंड वेव है, इंसिडेंट साउंड वेव है, इसके साथ जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है और इसके साथ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम, एक ही प्लेन में आते हैं, एक ही प्लेन इनमें से पास हो जाता है। मसलन बेटा ये कोई हार्ड सरफेस है, बात समझ रहे हो, ये कोई वॉल हो सकता है, ये कोई रॉक हो सकती है, बात समझ रहे हो, कोई भी हार्ड सरफेस है, हमने आवाज लगाई यहाँ से, कोई भी आवाज आ गई, कोई भी आवाज आ गई तो ये क्या करेगी, ये इससे टक्कर करके बेटा वापस आ जाएगी। अब सर कैसे वापस आ जाएगी मैं बताता हूँ बेटा। यहाँ से प्रोड्यूस हो गई ना बेटा, तो इसका नाम पड़ेगा इंसिडेंट साउंड वेव। क्या नाम पड़ेगा? इंसिडेंट साउंड वेव। और जहां पर ये सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगा, टक्कर खा के वापस आ जाएगी, तो उस वाले वेव का हम बोलेंगे अब रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। अब एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं बेटा, दैट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस। किसके साथ बनाता है बेटा? कहां पर बेटा? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक इंसिडेंट पॉइंट है बेटा जहां से रे ऑफ लाइट जो है वो टक्कर खा गई सरफेस के साथ। बात समझ रहे हो? अब क्या है, पहला लॉ ये है बेटा कि जो इंसिडेंट साउंड वेव है ये वाली इंसिडेंट साउंड वेव है, और ये वाले जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, एंड द नॉर्मल सब के सब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप मेरे साथ बताओ बेटा कौन कौन एक ही प्लेन में आते हैं? रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ बेटा द इंसिडेंट साउंड वेव, ना, द इंसिडेंट साउंड वेव, दूसरा है बेटा रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड सोनिया कौन रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और क्या है बेटा एंड द नॉर्मल। कहाँ पर बेटा? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane, all lie in the same plane, हो गया। जो दूसरा लॉ है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल ऑफ जो मोशन बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कौन कौन एंगल ऑफ से बराबर होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ है, पहला लॉ है और ये दूसरा लॉ है। एक बात याद रखिएगा बेटा जहन में कि जो लॉ है वो कभी चेंज नहीं होता है। जो लॉ किसी ने दिया है, जैसे कि न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए हैं बेटा, 3 लॉज ऑफ मोशन आर देयर बेटा, बात समझ रहे हो, या उसी का ग्रेविटेशनल लॉ है वो चेंज नहीं हो जाएगा। जो भी लॉ है वो कभी चेंज नहीं होता है। मोशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सर व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं बताता हूँ, ठीक है। इट इज द एंगल, ये वो एंगल है which the incident sound wave, which the incident sound wave makes with the normal, makes with the normal at the point of incidence। कहाँ पे? at the point of incidence। खुश बेटा? हाँ, फिर से बताऊँ बेटा, the angle which the इंसिडेंट साउंड वेव मेक्स विद एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल विद द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, विद द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव मेक्स विद द नॉर्मल, मेक्स विद एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट वे एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लॉ है ना दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बताओ बेटा दूसरा लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर इससे कोई फायदा है? बहुत सारे फायदे हैं बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, इसको हम I से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बेटा? I से डिनोट करते हैं। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको हम R से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज मोशन, इधर देखो तो सही बेटा, दैट इज
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री का है, अब हम बताओ बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। वेरी गुड बेटा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो हमने इसको बढ़ा दिया बेटा, 45 पे ले लिया। किस पे ले लिया? 45। तो सानिया बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री के बराबर है। कोई बताएगा बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 45। वेरी गुड बेटा, इट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बढ़िया बेटा, दैट इज एंगल ऑफ इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल विद द इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव नेक्स्ट विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर अब क्या होगा अगर हम नॉर्मली भेजेंगे किसी साउंड को? कहां? नॉर्मली से ट्राई करेगा। कोई साउंड जो है वो क्या करेगा? नॉर्मली से ट्राई करेगा, तो वो एंगल जो बनाएगा 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब मुझे बताया बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0 डिग्री। से बोलो ना बेटा 0 डिग्री। क्यों बेटा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? ये लॉ है ना? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हां, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने कितना रखा बेटा? 0। सर कैसे 0 रखा? क्योंकि मैंने यहाँ नॉर्मली बेटा साउंड वेव जो है उसको से ट्राई किया, नॉर्मली से ट्राई किया, ठीक है? तो इसमें नॉर्मल के साथ एंगल बनाना है। कितना बनाना है? 0 डिग्री। कितना बेटा? 0। अब इसको वापस आने में कितना एंगल बनाना है? 0 डिग्री। तो ये जो इंसिडेंट वेव या जो साउंड है ना बेटा, साउंड वेव है ना, इट हैज टू रिट्रेस इट्स पाथ। इट हैज टू रिट्रेस इट्स पाथ। हम यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट बेटा, साउंड वेव स्ट्राइकिंग ए सरफेस नॉर्मली, साउंड वेव स्ट्राइकिंग ए सरफेस नॉर्मली मोशन क्या करेगा? रिट्रेस इसको अपने ही रास्ते से वापस आएगी। ये दिख रहा है? सुनिए ना, साउंड वेव स्ट्राइकिंग ए सरफेस नॉर्मली, स्ट्राइकिंग ए सरफेस नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये रिट्रेस करता है अपने पाथ को, ठीक है? उसी रास्ते से वापस आती है जिस रास्ते से इधर से हम, बात समझ रहे बेटा? से ट्राई करेंगे, जिस रास्ते से ट्राई करेंगे, नॉर्मली से ट्राई किया तो उसी रास्ते से इसको वापस आना है, क्योंकि इसमें